अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों चलते हैं आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। इसकी तरफ जाने से पहले आपको वही हस्बे मूल बताना चाहूँगा कि आपके तमाम कमेंट्स के आंसर आपको दूसरी जो शॉर्ट वीडियो है इन्फो इन शॉर्ट्स चैनल का जो नाम है वहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। डेली 3 शॉर्ट वीडियो वहाँ पे आपके मुख्तलिफ जो अहम क्वेश्चन होते हैं उनके मैं आंसर वहाँ पे देता हूँ। अमूमन तौर पे सुबह दोपहर और शाम को एक एक वीडियो वहाँ पे जो है वो पब्लिश होती है। आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है क्योंकि आपके तमाम के आंसर मैं वहाँ पे दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वो दिन में एक ही हो सकती हैं, 3 ही हो सकती हैं, तो एक एक आंसर ही आपका वहाँ पे शेयर किया जा सकता है। इस वजह से आपकी वहाँ पे वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, लेकिन वो अपनी बारी के मुताबिक जो है पब्लिश होती हैं। इस वजह से आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। आपके तमाम आंसर्स जो हैं वो मैं वहाँ पे दे रहा हूँ। जिनका मैं लिख के वहाँ पे कमेंट दे सकता हूँ वो भी दे रहा हूँ, जिनका मैं वीडियो में कवर करना चाह यहाँ पे हो रहा है वो भी दे रहा हूँ। जो शॉर्ट आंसर में आपको मैं कवर कर सकता हूँ उनको उस चैनल पे मैं दे रहा हूँ। इस वजह से लाजमी तौर पे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक उसी चैनल का मिलता है, वहाँ पे जाया करें और उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और वहाँ पे जितनी वीडियोज ऑलरेडी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तकरीबन तमाम टॉपिक्स पे हैं, तो वो भी आप वहाँ पे सुन सकते हैं। कोई भी वीडियो जो है 50 सेकंड 40 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट से लंबी नहीं है। तो आज जो हम बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी का जो नया प्लान दी चौके है उसकी तैयारी की जा रही है, किस तरह से ये तैयारी की जा रही है, किन की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है, इस पे बात करेंगे। नेशनलिटी के अहम जो फ्रॉड हुए हैं उन पे पार्लियामेंट में काफी जबरदस्त बहस हुई है, इस पे बात करेंगे। स्पेन में 150 शहरों की कैटेगरी बनाई गई है और उनके लिए वार्निंग जारी की है, उनके लिए नया प्लान आया है, वो क्या है उस पर बात करेंगे, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे साथ इंटरलिंक है। इस पे बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये अब अफेक्ट करेगा। उसके बाद आखिर में आयरलैंड सेटलमेंट का एक सुनहरी मौका है, उस पर बात करेंगे और आपको इसके बारे में मजीद डिटेल और 100% तमाम तरीकाकार बताऊंगा। आपने क्या करना है उसको कवर करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी का जो नया प्लान है उसके बारे में क्या उम्मीद है और किसकी तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है। असल में जो वकील है एक्स्तरा खैरिया के, उनकी जो तंजीम है उनकी तरफ से भी एक्स्तरा खैरिया पे काफी ज्यादा प्रेशर है। जाहिर है उनके क्लाइंट्स जो हैं वो काफी अरसे से वेटिंग पे हैं। आपको ये बताता चलूं कि डे बाई डे दोबारा से नेशनलिटी के केसेस जो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक 3 लाख से ऊपर दोबारा केस बढ़ चुके हैं। हालांकि बहुत तेजी के साथ पिछले दिनों इन्होंने काम किया है, लेकिन अब दोबारा से केसेस नए से नए जो जमा हो रहे हैं उनको अगर इंक्लूड किया जाए तो 3 लाख से ऊपर तादाद दोबारा हो चुकी है। यही वजह है कि अब प्लानिंग चक्की की लाजमी तौर पर डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि 2022 में प्लानिंग चक्की को लॉन्च नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ा है। जो वकीलों की तंजीम है उनकी जानब से भी यही कहना है कि लाजमी तौर पे प्लानिंग चक्की को लॉन्च किया जाए और इतनी बड़ी तादाद में जो नेशनलिटी के केसेस है उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। आपको यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि केसेस तो काफी स्पीडली निकल रहे हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि बहुत लंबे अरसे से वेटिंग पे हैं। यहाँ पे आपको जान के हैरत होगी कि कुछ केसेस ऐसे हैं 2013 से 2015 के, जब अभी ये कोर्सेज का जो है वो नहीं लॉन्च किया गया था कि आपने दिल या दोस्त करना है और से ऐसे करना, उस वक्त ये भी कानून नहीं था। उस वक्त की कुछ नेशनलिटी जो रजिस्टर सिविल के जरिए जमा है वो भी अभी तक वेटिंग पे चल रही हैं। और अब मुख्तलिफ वकीलों ने ये कहना शुरू कर दिया कि स्पेशली वो लोग जो इतने लंबे अरसे से वेट कर रहे हैं वो उनके साथ लाजमी तौर पर रब्ता करें ताकि उनके अगेंस्ट अदालत में केस किया जा सके और इस नेशनलिटी को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। यहाँ पे एक दो बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आप लोगों के साथ एक बात शेयर की थी कि वकील जो है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपकी रिकोर्सों का पास होना। कुछ वकील है वो 3 महीनों में रिकोर्सों पास करवा रहे हैं और वही उसी तरह की अगर नेशनलिटी का केस है तो वो एक बंदा जो है वो 8 महीने साल हो गया वेट पे है, तो वो उसकी नेशनलिटी पास नहीं हो रही। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यही है, एक वकील जो है उसको सही आपकी अपील करने के प्रोसेस का पता है और एक वकील है जिसको सही तरीकेकार का पता नहीं है या वो जानबूझ के इजी ले रहा है।
तो इस वजह से आपका जो नेशनलिटी का केस है वो लटका हुआ है। यहाँ पे आपको बताता चलूं, जब अदालत लेटर लिखती है मिनिस्ट्री ऑफ जुस्टिस को, तो उसने 3 महीने के अंदर अंदर अदालत को जवाब देना होता है उस लेटर का कि इस बंदे की नेशनलिटी का क्या बना। होता क्या है, अमूमन जब अदालत लेटर लिखती है तो वो जवाब देने की बजाय फौरन उसकी फाइल को लेके उसमें स्टडी करके अगर उसमें कोई भी फाल्ता नहीं निकलता, कोई भी मसला नहीं निकलता, तो फौरन आपकी पास कर देती है। अगर फाल्ता निकलता है तो अदालत को वो लेटर का जवाब देते हैं कि इस बंदे के केस में ये मसला है, हम इसको देख रहे हैं। वो अदालत में बाकायदा तौर पे उसका सबूत देने के पाबंद होते हैं, और वो फिर अदालत जो है वो आपके वकील को बताती है कि आपके केस में ये मसला है, उसको बाकायदा तौर पे खुस्तीसिया लेटर लिखती है, बताती है, फिर आपका वकील आपको इतला देता है। तो ये प्रोसेस है। अगर कोई कहता है कि रिकुर्सो एक ही जगह होती है, वो बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं है। यही वजह है कि कुछ लोगों के वकीलों की बहुत जल्दी निकल आती है और कुछ के देर से निकलती है। इस वजह से जब रिकुर्सो करें सोच समझ के करें, ऐसे वकील के जरिए करें जहां पे आपको पहले किसी दोस्त का, जानने वाले का एक्सपीरियंस हो कि वो बहुत जल्दी रिकुर्सो पास करवा रहा है। इट्स मीन कि वो अदालत में रिकुर्सो कर रहा है, दोबारा से खुस्तीसिया में नहीं कर रहा। और कुछ लोगों के जहन में ये भी मसला है कि वो कहते हैं खुस्तीसिया और अदालत एक ही चीज है। अदालतें तमाम की तमाम अंडर खुस्तीसिया मिनिस्ट्री आती हैं, लेकिन ये अलहदा से एक निज़ाम है। ये जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर अदालतें इसी लिहाज से आती हैं कि जो फंडिंग वगैरह मिनिस्ट्री को मिलती है वो अदालतों के लिए सारा वो जो हुकूमती निज़ाम है उसके जरिए। लेकिन अगर कहें कि वही उनको कंट्रोल करते हैं, ऐसा नहीं है। अदालती एक अलहदा अपना निज़ाम है, वो बल्कि पूछ सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जुस्टिस के अहलकारों से कोई भी केस के बारे में। तो इस तरह से आप इस तमाम चीजों को देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। नेशनलिटी के दो अहम जो फ्रॉड हुए हैं उस पर पार्लियामेंट में भी काफी गर्मा गर्म बहस हुई है। आपको मालूम है 2023 में अब इलेक्शन का साल है, तो इलेक्शन की वजह से जो वोक्स जो पार्टी है, जो अब तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है, वो गैर मुल्कियों के खिलाफ बोल बोल के उसने अपना वो वोट बैंक बढ़ा लिया, जो कि गैर मुल्कियों के खिलाफ एक तबका पाया जाता है तमाम सूबों में। और तमाम, मैं समझता हूँ कि दुनिया के तमाम माशरे में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करते, तो वो वोक्स को वोट दे रहे हैं। और वोक्स की जो पॉलिसी है इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट बोलने की और उसकी वजह से वोटर्स को मजीद अपनों को बढ़ाने की, तो उसने दोबारा से शुरू कर दिया। क्योंकि अब ये इलेक्शन ईयर है, तो उसने पार्लियामेंट में ये बहस की है कि ये जो 2 अहम फ्रॉड हुए हैं नेशनलिटी में, उसको खुल के बताया जाए कि वो कहां तक पहुंचा। खास तौर पे एक तो जो आपको मालूम है कि वो फेक सर्टिफिकेट्स बने। दूसरा जो एक बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया है वो मराकश के लोगों का पकड़ा गया है, जो कि सहाराई लोगों के नेशनलिटी के केसेस में फ्रॉड होता था कि वो सहाराई लोगों के केसेस में खास तौर पे यहाँ पे जो है वो रायत की जाती है, जिसकी वजह से वहां पे भी फ्रॉड पकड़ा गया है। और उस पर भी वॉक्स कंपनी ने काफी ज्यादा, कंपनी में कह सकते हैं, जो पार्टी कह सकते हैं, उसने काफी ज्यादा जो है वो शोर मचाना शुरू कर दिया पार्लियामेंट में, ताकि उसकी मजीद जो वोटर्स हैं वो बढ़ सकें इस तरह की कार्रवाइयों से। अब देखते हैं, पार्लियामेंट इस पे अभी तक बहस जारी है। हुकूमत की तरफ से इस पे कोई भी जवाब जमा नहीं करवाया गया। उन्होंने यही कहा कि ये अदालत में चल रहा है और अदालत के फैसले के बाद ही तमाम चीजें सामने वाजे होंगी। अब बात करते हैं स्पेन के 150 शहरों के लिए डीजीटी ने नया जो है वो शेड्यूल जारी किया है। ये जो 150 शहर हैं, इसमें 5000 से ज्यादा आबादी वाले जितने भी शहर हैं उनको डाला गया है। असल में क्या होने जा रहा है, अब स्पेन में ये होने जा रहा है कि 4 तरह के स्टिकर लॉन्च किए जाएंगे जो हर गाड़ी पे लगेंगे। ये 4 तरह के स्टिकर जो है उनकी अलग-अलग सी कैटेगरीज होंगी, और जो कैटेगरी जितनी ज्यादा जो है वो कमजोर होती जाएगी उसको परमिशन नहीं मिलेगी गाड़ी को शहर के अंदर सर्कुलेट करने की। अगर कोई सर्कुलेट करेगा उसको भारी जुर्माने अदा करना पड़ेंगे। बहरहाल मैं इसका लिंक आपको नीचे दे देता हूँ, लिंक है भी इंग्लिश में, वहां पे आप तमाम डिटेल जो है वो बाखूबी अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। जिन लोगों के पास गाड़ी और बड़े शहरों में रहते हैं वो लाजमी तौर पे इसको स्टडी कर लें। इसके बारे में मजीद जैसे मालूमात आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये काफी अहम जरूरी मालूमात है, इस तरह आप बड़े जुर्मानों से बच सकते हैं।
आयरलैंड के बारे में काफी अच्छी अपडेट आई है और इसमें भी जिस तरह आपको मालूम है कि सेपे यानी कि स्पेन की हुकूमत खुद इसमें गारंटेड बन जाती है और मुख्तलिफ जॉब्स दूसरे शेंजन और यूरोपीय ममालिक के जो ममालिक हैं वो इनसे डिमांड करते हैं, उनको लोग प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह आयरलैंड ने भी 1100 नौकरियों की अनाउंसमेंट की है और स्पेन को खास तौर पर उन्होंने अपना बताया है कि इतनी कैटेगरीज में हमें लोगों की जरूरत है। इस पे स्पेन ने भी अनाउंस कर दिया और 1100 लोगों के लिए सेपे ने एक अलहदा से पोर्टल बना दिया अपनी वेबसाइट पे, जो आपको नीचे लिंक मैं दे रहा हूं, वहां पे तमाम डिटेल ये मिल जाएगी। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वहां पे आप जाके अपना दराज करवा सकते हैं। जहां पे आपको ये बताता चलूं कि जो टॉप लोग उनको चाहिए वो मेडिकल से रिलेटेड चाहिए, डॉक्टर्स, नर्सेज, असिस्टेंट, ये उनको चाहिए। उसके बाद छोटे बच्चों के स्कूलों के लिए जो छोटी केयर टेकर्स होती हैं वो चाहिए उनको। इसके साथ साथ 1100 और नौकरियां हैं जो मुख्तलिफ कैटेगरीज में हैं। आप सेपे के पोर्टल पे जाके वो तमाम नौकरियों को देख सकते हैं और वहां पे जिसमें आप फिट बैठते हैं, जो आपकी फील्ड है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बताता चलूं आपको कि आपके पास कम से कम नेशनैलिटी होनी चाहिए स्पेन की, क्योंकि आयरलैंड में EU कार्ड पे आप काम नहीं कर सकते, परमानेंट रेजिडेंसी पे आप वहां पे काम नहीं कर सकते। इस वजह से कम नेशनैलिटी होना आयरलैंड के लिए जरूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।